हेलो एवरीवन, डीएवी रिक्रूटमेंट 2025 से रिलेटेड इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, जिसमें मैं आज आप सभी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं। उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा कि यदि आप हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि हमारे चैनल पे आने वाला हर एक वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारा पीडीएफ, नोटिस, इंफॉर्मेशन, हर तरह का चीज आपको वहां प्रोवाइड कराया जाता है दोस्तों। सो प्लीज आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेंगे। और एक छोटा सा आपको बात बता दोस्तों कि इस वीडियो के आखिरी में मैं बहुत बड़ा गुड न्यूज देने वाला हूं, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे, ठीक है ना। और इसके साथ साथ कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, इसलिए आप वीडियो को जरूर आखिरी तक देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोस्तों कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में अभी भी है कि सर बीएड वाले पीआरटी में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि सर मैं बीएड कर रखा हूं तो क्या मैं पीआरटी में अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारा वेबसाइट पे सर्च करने के बाद ये पता चला दोस्तों कि आप पीआरटी में अप्लाई कर सकते हैं, बीएड से है तब भी, ठीक है। बीएड वाले भी पीआरटी में अप्लाई कर सकते हैं, और इसके साथ जो डीएलएड कर रखे हैं डीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। बीएड और डीएलएड दोनों कोई पीआरटी में अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीएड वाले तो किसी भी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि साफ लिखा हुआ है कि बीएड चाहिए टीचिंग स्टाफ के लिए, ठीक है ना। कोई भी टीचिंग पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए बीएड होना अनिवार्य है। लेकिन अगर आपके पास डीएलएड भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी में, ये बता दिए। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि यदि अगर आपका डीएलएड एनआईओएस के द्वारा किया हुआ होगा, एनआईओएस के द्वारा जो हो रहा था उसमें आप अगर डीएलएड किए हैं तो वे कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्योंकि उनको वैलिड नहीं दिया गया है। वो जो डीएलएड करवाया गया था दोस्तों वो रेगुलर डीएलएड नहीं कहलाएगा, इसलिए उसका वैलिड नहीं है इसमें। और आप डीएलएड अगर एनआईओएस के द्वारा किए हैं तो आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई रेगुलर कोर्स है डीएलएड या बीएड तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट का पॉइंट हमारा है कि सीबीटी जो क्वालिफाइड हो चुके थे, ऑलरेडी क्वालिफाइड है 2024 में जो एग्जाम हुआ था, ठीक है ना। 2024 के शुरुआत में जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें जो सीबीटी क्वालिफाइड है उनकी क्वेरी है कि क्या हम लोग को फिर से एग्जाम देने की आवश्यकता है सर। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे तो आपको एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको पता होगा कि आपका जो सीबीटी क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट दिया गया था कार्ड, उस कार्ड का वैलिडिटी 1 ईयर तक ही था सिर्फ, ठीक है। 1 ईयर का है, जिसमें आपका लगभग 7 से 8 मंथ निकल चुका है, 3 से 4 महीने और बचा हुआ है। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि 3 से 4 महीने में अगर किसी स्कूल में आप नहीं ज्वाइन कर पाए तो फिर आपका वो कार्ड एक्सपायर्ड कर जाएगा। इट मीन्स आप फिर एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप सीबीटी क्वालिफाइड हैं फिर भी आप फिर से एक बार एग्जाम दे दें, ताकि आपका 1 साल और वैलिडिटी बढ़ जाए, आप 1 साल और एलिजिबल हो जाएं किसी भी स्कूल में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और इसके साथ दोस्तों दूसरा क्वेश्चन अगला है कि जो एक्सपीरियंस्ड कैन अप्लाई इन पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी ओनली। इट मीन्स जो लोग के पास एक्सपीरियंस है सिर्फ, क्या सिर्फ वही लोग अप्लाई कर पाएंगे पीआरटी में, टीजीटी में, पीजीटी में? क्या ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि सिर्फ एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स जिनके पास किसी भी स्कूल में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का, वे लोग भी अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस है ना, उन लोगों के लिए कुछ बेनिफिट ये होने वाला है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस के आधार पे टीजीटी, पीजीटी में अप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपके पास 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है किसी भी एफिलिएटेड स्कूल में, तो इस एक्सपीरियंस के साथ अगर आप अप्लाई करते हैं दोस्तों तो आपको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा जब सिलेक्शन होगी उस टाइम। इसलिए आप एक्सपीरियंस है तो उसको ऐड जरूर करेंगे और आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन जिनके पास नहीं है कोई एक्सपीरियंस, वे लोग भी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। वैसे कैंडिडेट जिनको लगता है कि मैं तो अच्छा खासा सीबीटी में मार्क्स ला सकता हूं, इसके साथ साथ अगर मेरा इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू भी बहुत अच्छा दे सकता हूं, तो वैसे कैंडिडेट जरूर अप्लाई करें, क्योंकि उनको फिर सिलेक्शन होने में कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो जरूर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
अगला है प्रॉब्लम दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर। क्योंकि आपको बता दूं कि जो लोग अभी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए जो फॉर्म भर रहे हैं, उनमें से बहुत से लोगों का ये प्रॉब्लम आ रहा है कि सर मैं पीआरटी में अप्लाई करना चाहता हूं तो मैं कौन सा सब्जेक्ट चुनूं, मैं टीजीटी में अप्लाई करना चाहता हूं मैं कौन सा सब्जेक्ट चुनूं, मैं पीजीटी में अप्लाई करना चाहता हूं मैं कौन सा सब्जेक्ट का सिलेक्शन करूं। ऐसे बहुत सारे लोगों का क्वेरी आ रहा है, कमेंट आ रहा है। और इसके साथ साथ दोस्तों कुछ ऐसे लोग हैं जो इंटर में यानी कि 11th 12th में जो है सो साइंस से किए थे, इट मीन्स आईएससी किए हुए थे, ठीक है ना। उनका इंटर में क्या है, आईएससी है, और आगे चल करके ग्रेजुएशन में जो है सो आर्ट्स हो गया है, मतलब कोई बीए से कर लिया, बीए ऑनर्स, कोई अलग ऑनर्स, ठीक है, बीए से आर्ट्स सब्जेक्ट से। तो उनका क्वेरी आ रहा है कि सर हम लोग इंग्लिश सॉरी इंटर में आईएससी था मेरा और आगे चल करके हम बीए में आर्ट्स रख लिए थे, कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, इंग्लिश, हिंदी, ऐसे कोई अदर सब्जेक्ट। तो वे लोग का क्वेरी आ रहा है कि सर हम आईएससी के आधार पे भरें या फिर बीए के आधार पे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्त कि अगर आप बीएड लगाना चाहते हैं, बीएड का सर्टिफिकेट, इट मीन्स बीए प्लस बीएड के साथ अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको बीए वाले के आधार पे अप्लाई करना होगा, ठीक है। अगर आप बीएड सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है ना, तो फिर आपको बीए वाला ऑनर्स जो होगा बीए में, उस ऑनर्स का सब्जेक्ट जो है उसी के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप डीएलएड लगाना चाहते हैं, इट मीन्स इंटर प्लस डीएलएड पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर आप आईएससी में जो भी सब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग, यानी कि आईएससी में आपका हो सकता है मैथ या बायोलॉजी वगैरह जो भी होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। फिर से बोल रहा हूं कि अगर आईएससी प्लस डीएलएड के साथ आप जाना चाहते हैं तो आपको आईएससी का ही सब्जेक्ट चुनना है, और अगर बीए प्लस बीएड के साथ जाना चाहते हैं तो आपका बीए में जो ऑनर्स होगा उसके अनुसार सब्जेक्ट चुनना है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों फॉर्म सबमिशन, यानी फॉर्म कहां पे जमा करना है, किस स्कूल में, कौन सा जोन में, और कौन कौन से पोस्ट के लिए। मतलब बहुत से लोग का अभी भी कमेंट आ रहा है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे पॉइंट ऐसे दोस्तों जिस पे मैं पहले बात कर चुका हूं, लेकिन फिर से मैं उस पर बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी भी बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर मैं एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूं या फिर मल्टीपल पोस्ट के लिए, मल्टीपल स्कूल में, अलग अलग जोन में अप्लाई करना है क्या। तो मैं आपको बता दोस्तों कि आप सिंगल किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे जिस पोस्ट पे आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास पीजीटी मतलब पीजी प्लस बीएड है, तो पीजी प्लस बीएड है और आपकी अगर तैयारी अच्छी है तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर दीजिए, सिर्फ पीजीटी के लिए। आप पीजीटी के लिए अप्लाई करते एग्जाम आपकी निकल जाती है तो आप पीजीटी में भी पढ़ा सकते हैं, अगर वहाँ नहीं हुआ तो आप टीजीटी में भी आ सकते हैं, और उसी के आधार पर आप पीआरटी में भी आ सकते हैं। तो इसलिए आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, और अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो टीजीटी से पीआरटी में भी आ सकते हैं, बट टीजीटी से पीजीटी में नहीं जा सकते हैं, इस बात को ध्यान देंगे। मतलब ऊपर से नीचे आ सकते हैं लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा पाएंगे, इसलिए आप ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट उसी को चुने या उसी पोस्ट के लिए अप्लाई करें जो सब आपके अनुसार जो हायर पोस्ट होगा। आप जिसमें सबसे ज़्यादा हायर पोस्ट पे जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, ताकि उस पोस्ट पे अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर उससे नीचे वाला पे हो ही जाएगा, है ना। और किसी एक जोन में ही करना है दोस्तों, कोई भी पूरे ऑल ओवर इंडिया के किसी भी डीएवी स्कूल का कोई भी एक जोन पे आप अप्लाई करेंगे। रहते मान लीजिए कि आपका घर है झारखंड में और अब अभी आप रह रहे हैं दिल्ली में या फिर कहीं हैदराबाद, मुंबई, कहीं भी रह रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि सर हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप वहीं पे एग्जाम दें तो वहीं पे अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में ही अप्लाई कीजिए, दिल्ली में ही एग्जाम दे दीजिए। अभी तो ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है दोस्तों, जिसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि इस एग्जाम को क्वालिफाइड करने के बाद आपको ये माना जाएगा कि आप डीएवी स्कूल में अप्लाई करने योग्य हो गए, ठीक है ना। तो ये कहीं भी दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इस एग्जाम को क्वालिफाइड करने के बाद आपको एक बताया हूं मैं पहले भी कि प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड दिया जाएगा, जिस कार्ड के माध्यम से आप इंडिया के किसी भी डीएवी स्कूल में जाकर अप्लाई कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं डेमो इंटरव्यू के आधार पे, ठीक है। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कौन सा जोन में अप्लाई करूं, कौन सा स्कूल में। जिस जगह पे हैं, जिस जोन के नजदीक में है आप, जिस जोन में आपका घर या डेरा जो भी है पड़ रहा है, उसी जोन में आप अप्लाई कर दीजिए और वहीं पे आप एग्जाम दे दीजिए, ठीक है। आपकी एग्जाम क्वालिफाइड होने के बाद फिर ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्कूल में किसी भी राज्य में जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी डीएवी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और इसके साथ एक लास्ट है दोस्तों कि जो लोग चाह रहे हैं कि फॉर सैलरी इंक्रीमेंट, बहुत सारे लोगों का है कि सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर के दिमाग में आ रही है बात कि क्या अगर मुझे सैलरी
इंक्रीमेंट करवाना है तो क्या हम लोग को भी सीबीटी देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि वैसे कैंडिडेट जो सैलरी इंक्रीमेंट कराना चाहते हैं और रेगुलर कैंडिडेट हैं तो वे लोग को इंटरव्यू में अपीयर होना पड़ेगा। सीबीटी क्वालिफाइड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एग्जाम देना चाहते दे सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी देते हैं तो भी आपको एक छोटा सा इंटरव्यू आपसे लिया जाएगा, आपको जाना पड़ेगा इंटरव्यू में ताकि आपका सैलरी इंक्रीमेंट अच्छा खासा हो जाए दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि आप इस इंटरव्यू से घबराए नहीं, क्योंकि इसमें जो इंटरव्यू होगा, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बहुत टफ नहीं होंगे। आप जो रेगुलर अभी काम कर रहे हैं स्कूल में, उसी के आधार पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप पढ़ा रहे हैं, कैसे चल रहा है आपका, है ना, पढ़ाने का तरीका, या कौन कौन सी मुश्किल आ रही है पढ़ाने में, ऐसे कुछ इसी तरह का, मतलब बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो लगभग आशा करता हूं कि आप उसका जवाब जरूर दे पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको अगर सैलरी इंक्रीमेंट कराना है तो आपको जाना पड़ेगा इंटरव्यू में। और इसके साथ में बता दोस्तों कुछ पॉइंट्स अलग से कि जो लोग पीजीटी अपना पोस्ट या फिर कोई स्कूल पोस्ट को क्या करना चाहते हैं, प्रमोट कराना चाहते हैं, जिस जगह पे है, जिस पोस्ट के लिए भी आप काम कर रहे हैं, उस पोस्ट से कुछ अलग पोस्ट पे, ऊपर के पोस्ट पे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं पहले भी बताया था कि आपको सीबीटी एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अपना पोस्ट को प्रोमोट कराना चाहते हैं, टीजीटी से पीजीटी में जाना चाहते हैं, पीआरटी से टीजीटी में जाना चाहते हैं, इट मीन्स नीचे से ऊपर जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीबीटी एग्जाम देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप कोई भी स्कूल चेंज करना चाहते हैं, ठीक है ना, स्कूल चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सीबीटी एग्जाम देना पड़ेगा। इट मीन्स स्कूल चेंज करना हो तब, या फिर पोस्ट अपग्रेड कराना हो, प्रमोट करवाना हो तब, इन दोनों ही कंडीशन में आपको सीबीटी एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी छोटी सी दोस्तों इन्फॉर्मेशन। इसके साथ साथ मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में कि लास्ट में बताऊंगा, वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों कि आपको एक अगले सैटरडे को या मंडे को आपके लिए मैं आपका जो सीबीटी एग्जाम पिछले बार हुआ था, उस सीबीटी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं, लगभग सारा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। आपको सारा क्वेश्चन पीडीएफ के माध्यम से भी दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे उसका सॉल्यूशन होगा, और वीडियो के माध्यम से आपको वो क्वेश्चन दिखाए जाएंगे, ठीक है। उन क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा भी करेंगे एक साथ साथ, उसके साथ साथ सॉल्यूशन आपको जो भी है दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे दिया जाएगा, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। तो फिर ऐसी इंफॉर्मेशन पाने के लिए दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, और यदि ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज से लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि हर किसी का ये डाउट क्लियर हो सके, ठीक है ना। आपको ये बता दूं कि आप अभी सिर्फ एग्जाम के लिए टेंशन न ले, आप सिर्फ और सिर्फ अभी फॉर्म भर दे दोस्तों, फिर 5 नवंबर के बाद, ठीक है ना, 5 नवंबर के बाद आगे क्या होगा, क्या क्या आगे करना है आपको, वो सारा आपको वीडियो के माध्यम से जरूर मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। इसलिए अभी आप सिर्फ ये काम कर लें कि इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें और फॉर्म को अप्लाई करें। इसके बाद आगे 5 तारीख के बाद आपको जो होगा, आपको अलग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं ऐसी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।